भारत आजाद कब हुआ? अगर आप जैसे ही बोलेंगे 1947, तो एक बात याद रखना, 1857 में एक सिपाही विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे का नाम सुने थे? 1847 में हुआ था। उस समय भारत में से एक एक अंग्रेज को चुन चुन के मार मार के बाहर भगाया गया। ध्यान देना, 1847 में भारत में राज करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके 5 साल के बाद 1852-55 में अब आया अंग्रेज ब्रिटिश क्राउन के साथ। सवाल यह है, तुमको कहीं पढ़ाया नहीं गया है, ना कहीं बताया गया है कि बीच का 5 साल अंग्रेज थे कहाँ। गूगल में जाके सर्च मारो कि 1847 से 1857 के बीच में अंग्रेज थे कहाँ। और ध्यान देना, 1847 तक ईस्ट इंडिया कंपनी था, और उसके बाद जब अंग्रेज आया तो फिर वो ब्रिटिश क्राउन हुआ। अंग्रेज का सरकार यहाँ आया। क्लियर है? तो जब ये लोग आए तो ये 10 साल में ही सोच रहे थे कि ये अनपढ़ गंवार देहाती भारतीय लोग इतना ताकतवर कैसे हो गया। बोलता है, वो लोग रिसर्च किया तो बोला ये लोग का एजुकेशन सिस्टम इतना खतरनाक है कि जब तक वो एजुकेशन यहाँ रहेगा तब तक इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये मीटिंग में ये लोग बात किया। बोला क्या करें? बोलते हैं इनके एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दो। बोला कैसे? हमारे यहाँ जब द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुष चलाना सिखा रहे थे तो हाथवा में धनुष देते थे, तीर देते थे। बोलते बेटा लगाओ छोड़ो। वो प्रैक्टिस करता था या पढ़ता था? करता था। करते 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 धनुर्धर बना। अंग्रेजों ने बोला इस चीज़ को तोड़ो। बोला क्या करना है? बोलता ना ये प्रैक्टिकल को हटा के थ्योरेटिकल बना दो। बोला मतलब? अब सिलेबस में डालो ये लोग का एजुकेशन, धनुष चलाने की विधि, पहला पेज, धनुष के प्रकार, तीर कैसे बनता है, निशाना कैसे लगता है, पूरा का पूरा थ्योरी में पढ़ो। एग्जाम में आया पहला क्वेश्चन, धनुष के प्रकार बताएं। अब धनुष जिंदगी में छुए नहीं, धनुष का प्रकार बताइए। धनुष बांस का भी होता है, लचीला लकड़ी का भी होता है, उसमें डोरी बांधा जाता है चमड़ा का या मजबूत रस्सी का। लड़का हुआ बढ़िया दिया आंसर टॉप। लड़का हो गया टॉप। उसके माँ बाप को स्टेज में बुलाया गया, आइए आपका बेटा टॉप किया है। माँ रोते रोते, मेरा बेटा जग में नाम करेगा, मेरा बेटा। वो किताबें कॉपी में धनुर्धारी हो गया। ठीक है? और आज के डेट में तुमको जो हम पढ़ा रहे हैं ये उसी का देन है। अगर तुमको दुकान में ले जाकर बैठा देते, ठीक है, या 100 लोगों का ग्रुप बना के मैदान में ले जाते कि भैया झाड़ू मारना है पूरा कॉलेज कैंपस को, तो लीड करते कि नहीं करते? प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा सीखते या थ्योरेटिकल से? आज आपके पास डिग्री बहुत कुछ होगा। अभी आप मैट्रिक तक गए, सोचो मैट्रिक यानी 10 साल। तेरा मन था या नहीं था, मम्मी पापा जबरदस्ती भेजे, गुस्सा में आपको मन नहीं, हमको दादा दादी पास चाहिए, घर में चाहिए, कार्टून चाहिए, लेकिन जबरदस्ती भेजा गया। आप बेमन गए, आप वहाँ पे फिर अलग होते गए। 10 साल में आपके मम्मी पापा का अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं तो मोटा मोटी कम से कम 2-4-5 लाख तो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? अब बदले में क्या मिला? एगो सर्टिफिकेट, डिग्री। क्या मिला? डिग्री। अब 11th, अभी आप 12th में हैं तो 2 साल यहाँ भी दिए होंगे। ये 2 साल में और 1-2 लाख गया। मतलब 15-20 साल पढ़ने के बाद एक अच्छे एवरेज गार्जियन का 15-20 लाख खर्च होने के बाद मिलता है एक डिग्री। और डिग्री दिखाने से कहूँ नौकरी मिल रहा है आजकल क्या? सोचो, एक जगह पे वैकेंसी निकला, बीए पास लोग अप्लाई करें, सैलरी है 50,000 महीना और सीट खाली है 2। अब वहाँ पे 2000 लोग अप्लाई कर दिए, सब बीए पास थे। तो क्या कंपनी वाला सबको नौकरी दे सकता है क्या? नौकरी तो 2 ही को मिलेगा। तो बाकी जो 1998 लोग हैं, उनके माँ बाप नहीं खर्चा किए थे पढ़ाने में, उनके पास डिग्री नहीं था,
तो फिर वो बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? हुए ना। ध्यान देना, दूसरा बड़ा बात, नौकरों को सोचने का कोई अधिकार नहीं होता, या गुलामों। जब भी गुलाम सोचना चालू कर दे तो फिर वो जिंदगी में कभी आपका गुलाम ना होगा। इसीलिए देखो, आप गुलामी बनने का तैयारी यहीं से, जल्दी बताओ। A फोर, B फोर, C फोर, यही गरीबी का निशानी है। आई रे, A फोर अचीवमेंट तो हो सकता था, A फोर एरोप्लेन भी तो हो सकता था, लेकिन दिमाग में बैठल क्या है? A फोर एप्पल, B फोर, तुम भी यही पढ़ा, तुम्हारे अब्बा हुजूर भी यही पढ़े, और उनके अब्बा भी वही पढ़े, मेरा बेटा भी यही पढ़ रहा है, और मेरा पोता भी यही पढ़ेगा। दुनिया बदल गया, तुम ना बदलोगे। आज डिग्री का वैल्यू से ज़्यादा आप जानते क्या हो उसका वैल्यू, और डिग्री तो थर्मामीटर में भी होता है, डिग्री थर्मामीटर में भी होता है। तो क्या उसे का नौकरी मिल जाएगा? आज जब पढ़ने वाला 90% लोग नौकरी ये मांगेंगे तो इस देश में नौकरी देने वाला कहाँ से लाएं? फिर अंग्रेज को बुलाए, भैया तुम नौकरी दे दो। मोदी जी वही काम कर रहे हैं, विदेशी बहुत बड़का बड़का कंपनी बुला रहे हैं, देखो हमारे यहाँ बहुत अनपढ़ गंवार लोग हैं, इनको नौकरी दो। तो याद रखो, नौकरी जो करता है ना, नौकरी में से ई कार हटाओ, बचा क्या बचा? अब पढ़ लिख के सब नौकरे बनना चाहेगा तो मालिक कौन बनेगा? अगर मालिक बनना है तो जो आप प्रैक्टिस पढ़ रहे हो ना, इसको करना चालू करो। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा टॉपिक है? मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप अपना हर क्लास में हर दिन चेंज योर सीट, अपना प्लेस चेंज करो। यहाँ पे करीब 100-150 बच्चे हैं, ये 100-150 जब एक दूसरे को जानते तो एक नेटवर्क बनता कि नहीं बनता? वरना जिसके साथ आया उसी के साथ 2 साल गुजार दिए, शादी ब्याह हुआ, दोनों वही कोना में वही कोना में। मौका था हजारों लोगों से आपका नेटवर्क बनाने का, लेकिन आपने खो दिया। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही या गलत? पक्का ना? तो नेटवर्क बनाना, और नेटवर्क बनाने के लिए फिर यही टॉपिक आएगा, क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन। क्या आएगा? तुम अकेले काम करोगे तो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, लेकिन अगर 100 आदमी तेरे लिए 8 घंटा काम करे तो तेरा काम जो होगा 800 घंटा होगा। अगर 1 लाख आदमी 8 घंटा काम करे तो एक दिन में 8 लाख घंटा होगा। और बड़ा आदमी बनने के लिए संगठन बनाने का जरूरत है या नहीं? है या नहीं? है ना? तो ये पूरा संगठन के बारे में राम कहानी था। अब अपना अपना मोबाइल खोलो, 10 ठो क्वेश्चन और आंसर आपके मोबाइल में है, लिख के दिखाओ कमांडोज। लेट्स गो। मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू।